आज का हमारा टॉपिक है ट्रैक्स और स्पाइनल कॉर्ड। ट्रैक्स और स्पाइनल कॉर्ड माइलिनेटेड नर्व फाइबर बंडल्स होते हैं। यानी एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर का जो एक बंडल होगा और माइलिनेशन हुई होगी उसको हम एक ट्रैक कहेंगे। ट्रैक जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। अभी हमारे पास दो तरह के ट्रैक्स होते हैं, एक असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, एक डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं। असेंडिंग ट्रैक्स वो होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन सेंसरी सिग्नल लेके जाते हैं। ये जो सेंसिटिव सिग्नल हमारा बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर के सेंसिटिव स्टिमुलस या सिग्नल होगा वो हमें ब्रेन तक लेके जाने का वो असेंडिंग ट्रैक्स के जरिए होगा। जो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं वो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड लेके आते हैं। ये कोई मैसेज इफेक्टर्स के लिए हो सकता है, ये नहीं, ये एक मोटर सिग्नल लेके आते हैं। ट्रैक्स को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ सेक्शंस ऑफ द ब्रेन डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले उस पे आते हैं। मेरे पास कुछ क्रॉस सेक्शंस ड्रा हुए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के, और इस यही क्रॉस सेक्शंस आपको नर्व फाइबर ट्रैक्स के अंदर भी ड्रॉ करने होंगे। सबसे पहले ये जो आपको फ्लावर की तरह नजर आ रहा है ऑरेंज कलर में, ये हमारा सेरिब्रम है, इन जो फोर ब्रेन का पार्ट है। इसके अंदर ये जो ब्लू कलर का है ये हमारा वेंट्रिकल है, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल है। इसके बाद इसके साइड्स पे जो होंगे वो हमारे थैलेमस होंगे। थैलेमस ग्रे मैटर न्यूक्लियाई होते हैं जो क्या कहते हैं साइड और थर्ड वेंट्रिकल के पड़े होते हैं। इसका एक खास न्यूक्लियस होता है वेंट्रल पोस्टरोलेटरल। ये न्यूक्लियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैक्स को डिस्कस करने में। अब थैलेमस के साइड पे हमारे पास ये ट्रायंगुलर जो पार्ट है इसको हम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये भी हमारे पास ग्रे मैटर का एक पार्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये मिड ब्रेन का सेक्शन। सबसे पहले हमने ऊपर पहले फोर ब्रेन का दिखा दिया, ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारे पास सेरिब्रम हो जाएगा। दरमियान में हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल होगा मिड लाइन के अंदर, उसकी साइड्स पे हमारे पास थैलेमस पड़े होंगे। थैलेमस ग्रे मैटर का क्लस्टर होता है। इसके बाद साइड्स पे हमारे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होगा। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और थैलेमस के दरमियान में यहाँ पे कुछ वाइट फाइबर्स होंगे, इनको हम इंटरनल कैप्सूल कहेंगे। अब ये फोर ब्रेन के पार्ट हो गए। उसके बाद हम लोग उसके नीचे आते हैं, ये मिड ब्रेन आ गया। ये मिड ब्रेन का सेक्शन है। मिड ब्रेन के सेक्शन में ये जो दरमियान साइड्स पे आपको रेड कलर के न्यूक्लियाई आ रहे हैं, ये रेड न्यूक्लियस होगा। उसके एंटीरियर जो ब्लैक है इसको हम सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये मिड ब्रेन के एंड पे पोस्टीरियरली आ गया, ये कॉलिकुलस है। ये दो कॉलिकुलस होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। अभी सिर्फ आप लोगों को इनके नेम्स याद करने हैं, कोई काफी है। उसके बाद ये हमारे पास सारा आ गया पॉन्स का मिड ब्रेन का क्रॉस सेक्शन। मिड ब्रेन के नीचे आते हैं हमारे पॉन्स। पॉन्स के अंदर ये जो रेड कलर ब्लू कलर का सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया है, हमारे पास ये आ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल। ऊपर थर्ड वेंट्रिकल था, नीचे फोर्थ वेंट्रिकल था। मिड ब्रेन के पॉइंट पे जो सेंट्रल में होगा इसको सेरिब्रल एक्विडक्ट कहेंगे। उसके बाद हम पॉन्स को डिस्कस कर रहे थे, तो पॉन्स में फोर्थ वेंट्रिकल आ गया। दरमियान में जो ग्रे मैटर के कुछ न्यूक्लियाई आएंगे, इनको हम लोग पोंटाइन न्यूक्लियाई कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का स्ट्रक्चर। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के एंटीरियरली सबसे मिड लाइन में एंटीरियरली जो होता है कुछ दो स्वेलिंग होती है, इनको हम पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिड्स के लेटरली हमारे पास ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ऑलिव्स होते हैं। ऑलिव्स की भी एक स्वेलिंग बन जाती है जो लेटरल टू पिरामिड्स होती है। इसके बाद ये हमारे पास आ गया सेंट्रल कनाल जो स्पाइनल कॉर्ड से रन कर रही थी। उसके बाद उसके पोस्टीरियरली हमारे पास
दो न्यूक्लियाई होते हैं ऑन ईच साइड। सबसे पहले जो मीडियल न्यूक्लियस होता है इसको हम न्यूक्लियस ग्रेसिलस कहते हैं, और जो लेटरल न्यूक्लियस होता है इसको न्यूक्लियस क्यूनिएटस कहेंगे। ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद करने हैं। उसके बाद हम इसके पीछे आते हैं। ये हमारा ब्रेन स्टेम आ गया था जिसके अंदर ये मिड ब्रेन था, ये पॉन्स था, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा था। इसके पीछे ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर था ये हमारा सेरिबेलम था। सेरिबेलम पोस्टीरियर टू पॉन्स हमारे पास पड़ा हुआ था और हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। अब सेरिबेलम 3 बैंड्स ऑफ वाइट फाइबर के साथ कनेक्टेड होता है। जो सबसे पहले मिड ब्रेन के साथ एक बैंड ऑफ फाइबर होंगे, वाइट फाइबर होंगे। उसके बाद हमारे पास पॉन्स में वाइट फाइबर का एक ट्रैक होगा जो सेरिबेलम को जोड़ा होगा, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में इन ट्रैक्स का नाम हम लोग देते हैं पोडंकल्स। पोजीशन के लिहाज से इनका नाम है गया। जो सबसे ऊपर होगा इसको सुपीरियर पोडंकल, जो पॉन्स जो मिड ब्रेन जो सबसे ऊपर हो जाएगा उसको सुपीरियर पोडंकल कह देंगे, जो मिड ब्रेन को सेरिबेलम के साथ जोड़ता है। अब जो पॉन्स को सेरिबेलम के साथ जोड़ता है उसको मिडल पोडंकल, और जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को सेरिबेलम के साथ जोड़ता है उसको इंफीरियर पोडंकल कहेंगे। नर्व फाइबर का ट्रैक होता है जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ जोड़ रहा होता है। यानी मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को हमारे सेरिबेलम के साथ जोड़ते हैं। इसके बाद सबसे नीचे हमारे पास आती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का आपको सबसे पहले सारों को स्ट्रक्चर पता है कि ये ग्रे मैटर, बटरफ्लाई ग्रे मैटर होता है, साइड पे हमारे पास व्हाइट मैटर होता है जिसके अंदर ट्रैक रन कर रहे होते हैं। तो इन सारे क्रॉस सेक्शंस को आपको याद करना होगा। इनके जो मेजर नेम्स है सिर्फ यो याद हो जाए और पोजीशन याद हो जाए, तो उसके बाद ही हम लोग ट्रैक्स की तरफ मूव कर पाएंगे। एक दफा मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे ऊपर ये जो होगा हमारे पास सेरिबेलम आ जाएगा। सेरिबेलम के अंदर ये कर्व्स होते हैं। दरमियान में उसके नीचे जो होगा डायनसेफ्लॉन के अंदर दरमियान में ये जो कैविटी बनाई हुई है थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है। साइड पे हमारे पास थैलेमस हो जाएंगे और उसके लेटरली हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होगा। थैलेमस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दरमियान में इंटरनल कैप्सूल होता है। उसके बाद जब हम मिड ब्रेन का सेक्शन देखेंगे, मिड ब्रेन के सेक्शन के अंदर एंटीरियरली हमारे पास सबसे एंटीरियरली सबस्टेंशिया नाइग्रा होगा जो ब्लैक कलर का है। उसके बाद रेड न्यूक्लियस होगा, रेड कलर में जो ड्रॉ किया हुआ है उसके। और मिड ब्रेन के पोस्टीरियरली हमारे पास कॉलिकुलाई होते हैं। इन सुपीरियर कॉलिकुलस होगा, इंफीरियर कॉलिकुलस होगा। उसके बाद हम लोग पॉन्स के सेक्शन पे आते हैं। पॉन्स के सेक्शन में हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली फोर्थ वेंट्रिकल होता है, और एंटीरियरली हमारे पास स्पॉन्टाइन न्यूक्लियाई होते हैं। यहां से ट्रांसवर्सी फाइबर रन करते हैं जिनको आर्कोएट फाइबर्स कहते हैं। उसके बाद मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की बात करेंगे। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के आगे जो होगा हमारे पास 2 स्वेलिंग होगी जिनको हम पिरामिड्स कहेंगे। इसके पोस्टीरियरली और पोस्टेरोलेटरली हमारे पास ऑलिव का न्यूक्लियाई आ जाएगा। ऑलिव की भी अपनी आगे से एंटीरियरली स्वेलिंग आ जाएगी। उसके पीछे हमारे पास सेरेब्रल एक्विडक्ट होगी, और अपर पार्ट ऑफ मेड्यूला के अंदर हमारे पास ये फोर्थ वेंट्रिकल बना देगी। उसके पिछले हमारे पास 4 न्यूक्लियस होंगे, 2 न्यूक्लियस ऑन ईच साइड। फर्स्ट न्यूक्लियस जो मोस्ट मीडियली होगा उसको न्यूक्लियस ग्रेसिलस कहेंगे। जिस तरह हमने स्पाइनल कॉर्ड में मोस्ट पोस्टीरियरली और मीडियली बात की थी ट्रैक फेसिकुलस की, उसको फेसिकुलस ग्रेसिलस कहते हैं। तो इधर न्यूक्लियस ग्रेसिलस होगा। उसके लेटली हमारे पास न्यूक्लियस क्यूनिएटस होता है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास लेटली हमारे पास न्यूक्लियस फेसिकुलस क्यूनिएटस होता है। अब इन स्ट्रक्चर्स को के ध्यान में रखते ही हम लोग आगे ट्रैक्स को स्टार्ट करेंगे। अब बाकी हमने सेक्शंस बता लिए। अब मैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की कुछ एक मेन चीज़ बताऊंगा। ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है, जिसको फोर ब्रेन का आउटर मोस्ट पार्ट होता है। 2 सेरिब्रल कॉर्टेक्स हेमिस्फेयर्स में होता है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, एक राइट हेमिस्फेयर होता है। ये हमारी 4 लोब्स होती हैं। जिस तरह हमारे पास बोन्स की चार बोन्स होती हैं स्केल की, इसी तरह हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स की 4 लोब होती हैं। तो जिस तरह आगे से होगी फ्रंटल, ऊपर वाली जो होगी प्राइटल, पीछे होगी ऑसिपिटल, और ये साइड पे जो होगी ये वाला पॉइंट, ये हमारा टेम्पोरल लोब बन जाएगा। तो इसके अंदर मेन चीज़ जो बताने वाली है ये है कि एक लेटरल साइड से, ऊपर वाली साइड से आता है एक सल्कस। सल्कस
इंडेंटेशन होती है, यानी यहाँ पे इंडल्ज हुई है अंदर वाली साइड पे, जिसका नाम हम लेते हैं सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कल के आगे वाला जो पार्ट होगा वो फ्रंटल लोब में आएगा, जो पीछे वाला पार्ट होगा वो पैराइटल लोब में आएगा। इसका ये जो आगे वाला पार्ट होता है, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा मोटर फंक्शन में एसोसिएट होता है। ये यहाँ से मोटर फाइबर्स नीचे जाएंगे, डिसेंडिंग फाइबर जाएंगे फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर से, और असेंडिंग फाइबर जो होंगे, ये पैराइटल कॉर्टेक्स जो होता है ये सेंसरी फाइबर्स के साथ रिलेटेड होता है। तो यहाँ से हमारे पास आएंगे सेंसरी फाइबर्स आएंगे इस पैराइटल कॉर्टेक्स में, और यहाँ से जाएंगे डिसेंडिंग फाइबर्स जो जाएंगे फ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर से। सेंट्रल सर्कस ये था। इसके आगे वाला जो पार्ट होगा वो हम प्री सेंट्रल गायरस कहेंगे। ये हमारा मोटर फंक्शन के लिए है, और इसके पीछे जो होगा ये पोस्ट सेंट्रल गायरस होगा। यहाँ पे हमारा सेंसरी एरिया है और यहाँ पे सेंसरी फाइबर्स आएंगे। ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो क्या कहते हैं सेक्शन ड्रॉ करने में और ट्रैक्स पढ़ने में हमारे हेल्पफुल होंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।